शुक्ला, कैमरा पर्सन संजय के साथ द ग्लोबल ब्रिटेन ऑफ इंडिया। यहाँ वेद व्यास गद्दी नीमसार नैमिषारण्य के तीर्थ स्थल के पास हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे आचार्य जी अजय शास्त्री जी व्यासपीठ से अजय शास्त्री जी यहाँ हमको इस व्यास गद्दी की महत्व और उसका इतिहास बताएंगे। ये विश्व की सर्वोच्च पीठ है व्यास भगवान का गद्दी। ये द्वापर के अंत में यहाँ पर व्यास भगवान बद्रीनाथ से आकर के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना किया। गीता और घर पे जो आप लोग सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं वो यहीं पर व्यास भगवान ने स्कंद पुराण के रेवा खंड से रचना किया। फिर 4 शिष्य बनाए जन कल्याण के लिए ताकि वेदों का प्रचार हो सके। तो उसमें जैमिनी, अंगिरा, वैशंपायन और पैल ये 4 शिष्य बनाए गए जिनको एक एक वेद का ज्ञान दिया गया। अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत का ज्ञान कराया। अपने परम शिष्य सूत जी को पुराणों का और भागवत का ज्ञान कराया। गुरु दीक्षा में यही मांगा कि आप इन समस्त धार्मिक ग्रंथों का प्रचार करो, जिसके कारण मेरा नैमिषारण्य की तपोभूमि पर आगमन हुआ है। तो सूत जी ने कहा, मैं अपनी गुरु गद्दी नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को 1000 वर्ष तक सुनाना चाहता हूँ। सूत और शौनक संवाद चला। भागवत जी में इसका प्रसंग भी आता है। नैमिषे अनमिषस् क्षेत्रे ऋषयः शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासतः। 1000 वर्ष तक जन कल्याण के लिए सूत जी ने सुनाया। सुखदेव जी ने समय आने पर राजा परीक्षित को जब सर्प काटने का श्राप लगा तब उनको शुक्रताल में 7 दिनों में अमर कथा सुनाई। तभी से सप्ताह विधि चालू हुई और 7 दिनों का प्राविधान लागू हुआ। 8वां दिन इसलिए प्रकृति ने नहीं बनाया। बाद में ऋषियों ने इसको पिरामिड आकार में कन्वर्ट कर दिया ताकि इस पर कोई दूसरा प्राणी न बैठे, पैर इत्यादि न रखे। इसलिए इसको पिरामिड आकार में परिणित किया गया गद्दी को। वो यह स्थान व्यास भगवान का व्यासपीठ है। थोड़ा सा आगे बता दीजिए यहाँ पर हल्का सा कैसे क्या है और उसके बारे में। ये वो गद्दी स्थान है। पहले ये समतल भूमि थी, बाद में इसको पिरामिड आकार में परिणित किया चूना और मिट्टी के सहयोग से, क्योंकि पहले सीमेंट नहीं चलती थी। चूना और मिट्टी के सहयोग से इसको ऐसा पिरामिड आकार में परिणित किया ताकि इस पर कोई बैठे ना। पिरामिड में वैज्ञानिक भी बताते हैं कि पावर निकलता है, यहाँ से ज्ञान का पावर निकल करके पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशवान हुआ। वो ये गद्दी स्थान है व्यास भगवान का। अपने बारे में थोड़ा परिचय एक बार दे दीजिए। मैं नैमिषारण्य व्यासपीठ से अजय शास्त्री जी।